डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है करो जैसा दिया गया है, करो जैसा निर्देश दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कभी टेंस चेंज करने को होता है, कभी वर्ब चेंज करने का होता है, कभी सो दैट का प्रयोग करना होता है, कभी टू का प्रयोग होता है, कभी अनलेस का, कभी इफ का। ठीक है, कभी वट का, कभी और का, कभी कभी और का, कभी बट का, कभी एंड का। ठीक है, ये सारी चीजें प्रयोग करने को आती हैं। जैसे कि कभी एंड का प्रयोग आ जाएगा, कभी बट का प्रयोग आ जाएगा, कभी और का प्रयोग आ जाएगा, कभी सो दैट इकट्ठा वाला, कभी सो दैट अलग अलग वाला, कभी कभी सो दैट अलग अलग वाला, है ना, सो इधर आ जाएगा, दैट इधर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी सो दैट ऐसा आ जाएगा, और कभी कभी इफ का प्रयोग आता है करने के लिए, इफ नॉट का प्रयोग आता है, और कभी कभी नीचे दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है नीचे का, हाँ नहीं तो कट जाए, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कट जाऊँ तो कट जाऊँ, ये ना कटे। अनलेस, कभी कभी अनलेस, फिर उसके बाद जैसे आपको आता है आइदर और, हालांकि ये इनका प्रयोग करने के लिए आता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। ठीक है, फिर प्रयोग करने आता है लेस्ट शुड, हालांकि ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड का प्रयोग करने फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइदर नॉर हो गया, आइदर, फिर उसके बाद नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी आता है कि नहीं आता, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले एंड का प्रयोग करके। एंड, तो कभी भी दो नाउन, दो एडजेक्टिव या दो वर्ब, इनके बीच में जब भी हम तुलना करेंगे या दो के बीच में हम बताएंगे समानता, तो एंड का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने कहा जैसे उनने दे दिया हमें कि राम जाता है, उनने दे दिया राम जाता है, परीक्षा में ऐसा आ गया, राम गोज, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, दीपक गोज, दीपक गोज। अब उनने कहा कि रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एंड, इतना सरल आएगा नहीं, ये 10वीं में आता है, लेकिन अब चूंकि फ्लो में पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो भी साथ में बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इतना सरल आता नहीं है, मतलब एंड आ गया कि यूज द, मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एंड, या रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एंड। तो यहाँ पे देखो कि दो चीजें कॉमन कौन सी हैं, गोज कॉमन है, बाकी ये अलग अलग है, तो इसको अलग अलग करो, क्या करो, राम एंड दीपक, अब क्या हो जाएगा, गो क्यों होगा, अब दो हो गए, अब ये अलग अलग जा रहे थे, अब साथ में जा रहे। ठीक, तो ये हमने क्या बोला जब वर्ब की बात होगी। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मान लो ऐसा आ गया, नंबर 1, दीपक इज हैंडसम, दीपक इज हैंडसम। दूसरा, महेश इज हैंडसम। अब इसमें देखो कौन सी चीज कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखना है भाई। एंड का प्रयोग का मतलब है कि सेंटेंस को छोटा करना, एंड का तो यही कहेंगे, रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एंड। तो जो चीज कॉमन है उसे एक बार लिखें, जो चीज दो है उसे दो बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दीपक एंड, दीप हो गया सीधा, दीपक एंड महेश, महेश। अब बताओ क्या होगा, वेरी गुड, आर हैंडसम, वेरी गुड, इसकी जगह क्या हो गया, आर हो, क्योंकि दो हो गए। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम ही को परीक्षा में आए, अगर हम सीख गए और हम छोटे भाई बहनों को पढ़ाने भी लगे तो भी बड़ी बात है। लाइट जला सकते हो चाहो तो, लाइट हो तो, पंखा नहीं चलाना। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, वर्ब, और यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव, विशेषता। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये विशेषता हो गई है ना। अब जैसे वस्तु कोई वस्तु की बात कर लें। ठीक है, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन,
अब हमने कहा कि रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एंड, तो इसमें कौन सी चीज कॉमन है? आई हैव, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बुक, अ बुक, आई हैव अ बुक एंड पेन। कोई दिक्कत? बस। अब इसके बाद हम करते हैं क्या? एंड समझ में आ गया। बट, बट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई बात अपोजिट होती है, अपोजिट बात होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा हुआ है गरीब है परंतु ईमानदार, हमने कहा हुआ है अमीर है परंतु कंजूस है, इस प्रकार की बातें होती हैं। जैसे कि वह है रेगुलर तो आता है परंतु गधा है, इसका मतलब यहाँ के नहीं पड़ता है। तो जब अपोजिट बात हो जाएगी तो वट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा ही इज रिच, ही इज रिच। नंबर 2, ही इज माइजर। अब उनने कहा रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ बट, या ऐसा भी हो जाएगा कि यूज करो, क्या लगाना है? एंड या बट उनने खालिस्तान में दे दिया, फिल इन द ब्लैंक में, कि क्या लगाओगे। तो ये डिपेंड करेगा कि बात कैसी हो रही है। तो अपोजिट बात है तो क्या हो जाएगा? ही इज रिच। अच्छा, ये ही इसमें भी कॉमन चीजों को छोड़ देंगे। ही इज रिच बट माइजर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने एक सेंटेंस दिया लक्ष्मी इज इल, इल मतलब बीमार, लक्ष्मी इल। दूसरा, सी गोज टू स्कूल। अब इसमें कहा कि प्रयोग करना है बट का, तो क्या हो जाएगा? मतलब बीमार है फिर भी स्कूल जाती है, तो अपोजिट बात हुई कि नहीं? क्योंकि बीमार आदमी अक्सर घर पे आराम करता है, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी इज इल बट गोज टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, और देखो कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। दूसरा, योर ब्रदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा? इसको रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ बट। चूंकि दोनों अपोजिट हैं तो सीधा जोड़ देंगे, यू स्पीक इंग्लिश बट योर ब्रदर डज नॉट, ठीक है। योर ब्रदर डज नॉट स्पीक, ठीक है। अब चूंकि इसमें योर ब्रदर डज नॉट है ना, ठीक है, योर ब्रदर डज नॉट, क्योंकि स्पीक इंग्लिश तो कॉमन है, यू स्पीक इंग्लिश, तो डज नॉट की भी जरूरत नहीं है, बट नॉट योर ब्रदर, यू स्पीक इंग्लिश बट नॉट योर ब्रदर। तो ऐसा कर देंगे, यू स्पीक इंग्लिश बट नॉट योर ब्रदर स्पीक्स, स्पीक्स कर देंगे, बट नॉट योर ब्रदर स्पीक्स, ठीक। चलो अगला आता है क्या? और का प्रयोग हम कब करेंगे? अथवा। और का मतलब क्या होता है? अथवा, मतलब दो में से कोई एक कोई काम करना रहता है। जैसे कि हमें आ जाता है अथवा ये करो अथवा बी करो, ठीक है, ये करो अथवा बी करो, आता है पेपर में। तो यहाँ पे जैसे परीक्षा में ऐसा आ गया, ठीक है, यू सेंटेंस नंबर 1, यू स्टडी प्रॉपरली, यू स्टडी प्रॉपरली, सेंटेंस नंबर 1। दूसरा, यू गो आउट, यू गो आउट, सेंटेंस नंबर 2। अब इन्होंने कहा कि कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ और। तो इसमें देखो और, या फिर ऐसा आ गया कि यूज द फिल इन द ब्लैंक, और 2-3 शब्द दे दिए, एंड बट और दे दिया। अब इसमें देखो एंड नहीं लग सकता, यू स्टडी प्रॉपरली बट यू गो आउट, ऐसा थोड़ी होता कभी कि तुम ठीक से पढ़ाई करते हो परंतु तुम बाहर जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। ये भी नहीं होता कि यू स्टडी प्रॉपरली एंड यू गो आउट, ऐसा भी नहीं होता कि तुम ठीक से पढ़ाई करते हो और तुम बाहर जाते हो। ये जरूर होता है कि ठीक से पढ़ाई करो अथवा बाहर जाओ, ये जरूर होता है। तो क्या हो जाएगा? यू स्टडी प्रॉपरली
और गो आउट। यू स्टडी प्रॉपरली और गो आउट। तुम ठीक से पढ़ाई करो अथवा बाहर जाओ। ठीक है, जैसे हमने बोला कि सेंटेंस नंबर 2, सीता ऑपरेट्स मोबाइल। सीता ऑपरेट्स मोबाइल। हमने दूसरा सेंटेंस दे दिया, गीता जी, गीता में जी बड़ा आएगा, नाम किसी का लिखते हैं तो गीता ऑपरेट्स मोबाइल। अब वो बोल रहा है कि रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ और, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें कॉमन चीज देखो, ऑपरेट्स मोबाइल दोनों में है, तो क्या हो जाएगा? सीता और गीता। अब बताइए ऑपरेट आएगा कि ऑपरेट्स आएगा? एक एक की बात हो रही यहाँ पे, यहाँ एंड जैसा मामला नहीं है। गीता और सीता और गीता ऑपरेट्स मोबाइल। सीता और गीता ऑपरेट्स मोबाइल, या तो सीता मोबाइल चलाती अथवा गीता मोबाइल चलाती। ठीक है देखो और दूसरा देखते हैं, जैसे हमने कहा कि यू राइट पोयम। यू राइट पोयम। नंबर 2, यू राइट ऐसे। तुम पोयम लिखते हो, तुम ऐसे लिखते हो। इसमें एंड लग सकता है, लग जाएगा, यू राइट पोयम एंड ऐसे ठीक है, या फिर इसमें और भी लग सकता है कि यू राइट पोयम और ऐसे। ठीक है, ऐसा आएगा नहीं, एक ही चीज पूछेंगे कि वो और लगा के इसको बनाओ। रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ और, तो ऐसा कर लेना, यू राइट पोयम और, क्यों पीछे सो क्यों रहे? देख दाग के नींद आ रही है क्या? अजीब बात, इतनी हिम्मत तुम्हारी, हाउ डेयर यू टू स्लीप इन द क्लास? इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है भाई? विद्यार्थी जीवन में है ना, कहाँ चैन है? जिसे विद्या चाहिए उसे सुख कहाँ, और जिसे सुख चाहिए उसे विद्या कहाँ? सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग करना पड़ता है। कि अपने हिस्से का काम करना आना चाहिए। हर चीज में महारत हासिल आप नहीं कर सकते, आप बस अपना कर्म करो, डेफिनेटली जरूरत जिसको होगी वो आपके पास आएगा। अंडरस्टैंड? सरकार को जरूरत थी, हमें टीचर रख लिया सरकार ने, हमने फॉर्म भरा, हो गया जरूरत। लेकिन जरूरत पैदा हुई सरकार को, लेकिन हमारे जैसे कई लड़के थे जिनके कम नंबर थे, वो नहीं आ पाए। कंपटीशन का युग है, थोड़े कम नंबर में रह जाते हैं। चलो काम की बात करते हैं।